अरे बच्चों, जो कुछ मैथ में कुछ नहीं जानते हो, जो बिल्कुल जीरो हो, साइफर हो, तो उन्हीं के लिए मैं अभी क्लास लेकर आया हूं। और आज मैं यूनिट डिजिट बताने जा रहा हूं। इकाई अंक आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आप नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक लेवल से बताओ, जीरो लेवल से बताओ। तो मैं उसी जीरो लेवल से बताने जा रहा हूँ। ये इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। जैसे एक संख्या है 1 × 2 × 3 × 4। अब कहाएगा इसका इकाई अंक निकालें। 1 × 2 × 3 × 4 का इकाई अंक निकालें। अब देख 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। इसका इकाई क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 9 × 7 × 4 × 7 × 6 है। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 963। आपको दहाई अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया। 3 चौके 12, इकाई अंक फिर 2 आ गया। 2 सते 14, इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया। 4 छके 24, इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया आपका। तरह से देखिए अगला सवाल 973 × 458 × 259 कहेगा इसका इकाई अंक निकालें। आपको दहाई सैकड़ा वाला अंक से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब। देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, इसका 8 है, इसका 9 है। सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना करना है। 3 8 24, इकाई अंक क्या हो गया? 4, 4 9 36, इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया। अगर जोड़ होगा तो जोड़ कर सकते हैं, गुना होगा तो गुना कर सकते हैं, घटाव होगा तो घटाव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर जोड़ वाला रहेगा तो 875 + 962 + 218। अगर आपको ये तरीका मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, पूरा गुना करके तब इकाई अंक निकाल लेंगे। काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और ये 2 सेकंड काफ़ी है। 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो सबका कहता है इकाई अंक निकालें। तो इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 5 है, 2 है और 8 है। सिर्फ यूनिट डिजिट को ही जोड़ देंगे। तो 5 2 7, 7 8 15, इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए जब पावर वाला रहेगा तब हम कैसे उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। जब किसी भी संख्या पर पावर हो तब इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। देखो अब ऐसे, अब यहाँ पर 8 9 4 5 7 टू द पावर 98। अब देखो इसका बेस ये है, नीचे वाला बेस है, ऊपर वाला पावर। बेस ये है 89,457 टू द पावर 98। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? अगर हमको मालूम नहीं होगा मुझे तो क्या करेंगे? इसको 98 टाइम्स गुना करेंगे, जो कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते। आइए तो कैसे इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले देखना होगा बेस का इकाई अंक क्या है। बेस का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 टू द पावर 98 लिख लो। 7 टू द पावर 98 लिख दो। इसका दहाई सैकड़ा वाला अंक से कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या है, पावर में से एक घटा लेना। सबसे पहले क्या करना है? पावर में से एक घटा लेना है। एक घटा लेने के बाद क्या बच गया? 97 बच गया। 97 बच गया। इसमें 4 से हमेशा भाग कर देना। हमेशा क्या करना? 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 1 7, 4 चौके 16। शेषफल क्या बच गया? 1। इस शेषफल को जो एक घटाए थे उसको जोड़ देना। एक इसमें से घटाया था उसको इस शेषफल को जोड़ देना। शेषफल कितना बच गया? 1। एक घटाए थे, 1 1 2। अब यहाँ पर 7 टू द पावर 2 हो गया। 7 टू द पावर 2 हो गया, यानी 7 × 7, 2 टाइम्स 7 49। इसका इकाई अंक 9 हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, इस तरह से हम ले सकते हैं 2 9 8 4 7 2 टू द पावर 25। बेस इसका 2 9 8 4 7 2 टू द पावर 25 हो गया। तो आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है। आपको दहाई सैकड़ा वाला से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेस का इकाई अंक लेना। बेस का क्या लेना है? इकाई अंक लेना। देखो बेस का इकाई अंक क्या? 2 है, 2 टू द पावर 25। मैं क्या बोला? पावर में से एक घटा देना। मैं क्या बोला? पावर में से एक घटा लो बाबू। एक घटाने के बाद क्या बच गया? 24 बच गया। एक घटाने के बाद 24 बच गया। और एक घटाने के बाद जो बचेगा उसमें हमेशा 4 से भाग करना। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, हमेशा 4 से भाग करना। 4 छके 24। शेषफल क्या हो गया? 0। इस शेषफल में क्या करना है? जो एक घटाए थे उसको जोड़ देना। यहाँ पे 0 बच गया। 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब यहाँ पर बेस 2 है,
2 पर पावर क्या हो जाएगा 1, 2 पावर 1 मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। इस तरह से इकाइंक निकाल सकते हो। अगर ये अनेक बार कई दफ़ा लिखा होगा तब देखिए। अब यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे जिस किसी भी संख्या का इकाइंक 0, 1, 5 एंड 6, जिस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 होगा और पावर कुछ भी होगा, उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। देख लो अब 9825 टू द पावर 81। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 पावर 81, 0 पावर 81, 0 पावर 81। अब देखो 0 को 81 टाइम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो जब किसी भी संख्या का इकाइंक 0, 1, 5 और 6 आए, पावर कुछ भी होगा, पावर कुछ भी होगा, उसका इकाइंक क्या होगा, वही होगा। अब जैसे यहाँ पर 9621 टू द पावर 72, इसका इकाइंक क्या 1 है, पावर इतना है, तो इसका इकाइंक क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि मैं बोला जिस संख्या के इकाइंक 0, 1, 5 एंड 6 होगा, पावर कुछ भी होगा, उसका इकाइंक क्या हो जाएगा, वही सेम वही हो जाएगा। अब देखिए एक से अधिक टाइम होगा तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 टू द पावर 4 इंटू 972 टू द पावर 947 टू द पावर 8 इंटू 247 टू द पावर 12। अब देखिए इसको हम लोग इकाइंक कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहले अलग अलग निकालना होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या 7 है, 7 टू द पावर 4 इंटू इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 टू द पावर 8 इंटू इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। कुछ और बना देता हूँ, 7 के बदले मैं 9 बना देता हूँ, 9 टू द पावर 12। अब देखिए मैं बोला था किसी भी समय एक घटा लेने के लिए, एक घटा लेने के लिए। अब देखो एक घटाओगे तो 3 बच गया, 3 में 4 से भाग करना, तो भाग 0 मर्तबे लगा दूंगा। क्या करूँगा, नहीं भाग नहीं लगेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। और 3 जो एक घटाए थे 3 1 4, 7 टू द पावर 4 ही लिखना होगा इंटू 7। अब देखिए पावर क्या है 8 है, एक घटा लीजिए 7, 7 में 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, 3 बच गया, एक जोड़ देना 3 1 4, 7 टू द पावर 4 इंटू 9, पावर कितना 12 है, एक घटा लेना है 11, हमेशा 4 से भाग कर देना, 4 दूनी 8, शेषफल 3, 3 1 4, 9 टू द पावर 4। अब क्या करना देखिए 7 टू द पावर 4 मतलब क्या 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, फिर ये 7 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 टाइम्स। अब देखो 9 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम्स। अब गुना कर दी 7 49 इकाइंक 9, 9 7 63 इकाइंक 3, 3 7 21 इकाइंक 3, 21 इकाइंक 1, तो 1 7 7 इकाइंक 7, 7 7 49 9, 9 7 63 63 के 3 हासिल 3, फिर 3 7 21 हासिल 1, 1 नमा 9, 9 नमा 81 इकाइंक 1, 1 नमा 9, 9 नमा 81 इकाइंक क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो।